नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सफ़र की शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक मेनली क्लास 10th CBSE ICSE और स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। बच्चों, एक बार एक साधु जी महात्मा थे जो किसी रास्ते पे जा रहे थे, पहुँचे हुए साधु थे वो। उन्होंने रास्ते में देखा कि रास्ते के किनारे थोड़ा सा जंगल सा था, वहाँ पर एक जाल पड़ा हुआ था और उसमें इतने सारे तोते फंसे हुए थे। साधु जी महाराज को दया आ गई। उन्होंने उन सबको जाल से हटा दिया और उनको उड़ा दिया। अगले दिन जब साधु जी महाराज फिर वहीं पर आए तो उन्होंने देखा कि वही तोते दोबारा ही उस जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा 3-4 दिनों तक वो देखते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस पंछियों का उद्धार करूंगा, इनको समझाऊंगा। तो उन साधु जी महाराज ने वहाँ पर 2-3 महीने रहकर उनको बचाने का फैसला किया और वो लगातार उनको रोज़ यही चीज़ का समझाते थे कि बहेलिया बड़ा ख़राब है, वो आपको दानों का लालच देगा, उसने जाल फैलाया हुआ है, आप उस जाल में जाओगे, आप वो दाना खाने लगोगे, आप फंस जाओगे, वो आपको पकड़ कर ले जाएगा और मार देगा। ये लेक्चर वो 2-3 महीनों तक लगातार उन तोतों को समझाते रहे, रटाते रहे। जब 2-3 महीने के बाद उन्होंने जाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने सोचा कि आखिरी बार अपने तोतों को परखते हैं। फिर उन्होंने एक बार उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, बोलो। तो वो तोते उनको बोलते भी, बहेलिया बड़ा ख़राब है, वो दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना खाने जाएंगे तो जाल में फंस जाएंगे। हमें जाल में नहीं फंसना, हमें दानों से भी दूर रहना है। इससे वो साधु जी महाराज निश्चिंत हो गए भी हाँ, अब मैंने इनकी जान बचा दी, अब मुझे इनसे कोई खतरा नहीं। तो वो निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। 2-4 दिन में उनके अंदर अपने सिखाए हुए तोतों की खैरियत जानने की उत्सुकता होती है। वो फिर उसी रास्ते पर आते हैं। उसी समय जब वो आके सुबह देखते हैं तो वो सारे तोते उसी जाल में फंसे हुए थे और वो लगातार ये बोले जा रहे थे कि बहेलिया बड़ा ख़राब है, वो जाल फैलाएगा, उसमें दाने डालेगा, हमने दाने खाने जाना नहीं तो हम फंस जाएंगे। इससे मेरे ख्याल से तो आपको सबको मेरा एक छोटा सा मैसेज समझ आ गया होगा कि हमने तोते नहीं बनना, रटना नहीं है किसी चीज़ को। हम उस चीज़ को समझेंगे, ये दिमाग से निकाल के कि ये किताबों की पढ़ाई है, नहीं, ये आपकी रियल लाइफ की पढ़ाई है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे सकता हूँ। मान लो आपने कहीं जाना है, आपने कोई चिट्ठी लिखनी है, आपने किसी दूसरी जगह घूमने जाना है, कोई आपके दोस्त का घर है जहाँ आप पहले कभी नहीं गए, तो आप उसका एड्रेस लेके जाएंगे
कैसे जाके जाएंगे, जहाँ पे स्टेट लिखा होगा, कौन सी स्टेट में रहता है, कौन से राज्य में रहता है, फिर कौन से एरिया कॉलोनी में रहता है, फिर देखेंगे वो कॉलोनी में कौन सी गली में रहता है, स्ट्रीट में रहता है, फिर उसका हाउस नंबर। ये अगर आपको पता होगा तो आप उसके पास आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉलेज की बात भी है कि पिन कोड को हम सभी जानते हैं। आजकल तो इसका यूज़ बहुत कम रह गया, पहले चिट्ठी पत्रों में इसका प्रयोग होता था। 6 डिजिट का पिन कोड होता है, इसका पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इन 6 डिजिट में बहुत कुछ है जो हम आम जनरली ध्यान नहीं देते। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि अगर कोई 6 डिजिट नंबर है जैसे हमारा है, इसका मतलब है ये फर्स्ट डिजिट जो है ये जोन का है, सेकंड डिजिट स्टेट बताती है कौन सी स्टेट में है, थर्ड डिजिट डिस्ट्रिक्ट को बताता है, और जो ये लास्ट डिजिट 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है ये हमारे एरिया के पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है, वहाँ से लेटर हमारे पास आती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इतना लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये भी एक एड्रेस सिस्टम ही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बोर्ड है, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, दिस इज योर नंबर लाइन। बस एक नंबर लाइन ये तो आप सभी ने देखी है। दूसरी नंबर लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और बना दो। ये नंबर लाइन आपने देखी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नंबर लाइन और ड्रा कर दो। बस ये नंबर लाइन ही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको जो आपने बचपन से देखते हैं, ये क्लास 6-7 स्टैंडर्ड से ये नंबर लाइन शुरू हो जाती है। इसको हम कोऑर्डिनेट चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नंबर लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। बस ये हमारा एड्रेस सिस्टम है और कुछ नहीं है। ये नंबर लाइन एक्स एक्सिस हो गई इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो 0 से जो एक परपेंडिकुलर नंबर लाइन ड्रा करेंगे उसको हम वाई एक्सिस करेंगे। यू शुड कीप इट इन योर माइंड, this is a real number line. This is also a real number line. Real number line means कि यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4 5 के ये तो नेचुरल नंबर हो गए। इसके अलावा पॉइंट्स में जो आते हैं, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 1.5 इट विल लाई बिटवीन 1 and 2, 2.4 वो भी यहाँ पर, जितने मर्जी नंबर जो इनके बीच में डेसिमल की नोटेशन में है वो भी इसके ऊपर आएंगे। ये रियल नंबर लाइन है दोनों।
अब हम बात करते हैं, ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ के लिए आपको सिर्फ ये दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकली या वाई एक्सिस है। ये दो बातें समझनी है आपने और कुछ नहीं करना। अब मैं इस नंबर लाइन को दोबारा ड्रा करता हूँ। अब ये एड्रेस सिस्टम है, सिंपली आपने ध्यान में यही बात रखनी है। ये पूरी नंबर लाइन में ये दो, एक एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाई एक्सिस की लाइन है, इस पूरे प्लेन को, इस बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 रूम्स, 4 कमरे। ये वाला जो पार्ट है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। लोकेशन ऑफ पॉइंट में अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एक पॉइंट है ए, इसके 2, 3, इसका क्या मतलब है? ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं, इसको ऐसे ही समझना है। जो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ है इसको हमेशा एक्स होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है हमेशा। आपको ये इस पॉइंट, इस प्लेन पेपर के ऊपर कैसे समझेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स देखो कितना है, 2। दिस इज एक्स, दिस इज 2। अब यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y कितना है, 3। यहां से ये ऊंचाई 3 है, इसका नाम है 2, 3। दिस इज योर एड्रेस ऑफ पॉइंट ए। सेकंड, लेट अस से पॉइंट बी है -2, 4। पहला क्या देखना है आपने, x कितना है, x इज -2, 1, 2। दिस इज योर x1। अब यहां से y कितना, +4। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो प्लस, यहां से +4 की तरफ आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है। ऐसे नहीं कि यहां से आप इधर को चले जाएंगे, नो। यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y की तरफ 4 यूनिट जाना है और ये आपका पॉइंट आ गया B, -2, 4। अब आप मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश करें। C, पॉइंट C विच इज -3, -2। पोज करके ट्राई करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x, व्हाट इज x? x इज -3, 1, 2 एंड -3। उसके बाद व्हाट इज y? -2। वेयर इज y इज इक्वल टू -2? दिस इज योर y इज इक्वल -2। यहां से इधर चले जाएंगे, ठीक है? नो, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है इस -2 की तरफ, ये आपका एड्रेस आएगा।
ओ सॉरी -3 था, ये 2 नहीं 3, ये था -3, यहाँ से -2, दिस इज योर एड्रेस। अब ट्राई करें, d इज 0 2 0 -1, सोचो वेयर इज d 0 -1, यहां पे कहां पर d इज इक्वल टू 0 -1 की लोकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल x कितना है 0, वेयर इज 0, दिस इज 0। यहां से y की तरफ y कितना -1, अब यहां से y की तरफ -1, दिस इज योर पॉइंट D 0 -1। another point E 2 -3, 2 0 + 3। फर्स्ट ऑफ ऑल x कितना है 0, y कितना है 3, यहां से y की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आ गया पॉइंट 0 3, दिस इज पॉइंट E। थोड़ी सी होमवर्क क्वेश्चन के लिए ट्राई मैं लिख रहा हूं, इसको समझ लेना। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं, इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। अब इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्यों बोलते हैं, मैं फिर से ये नंबर लाइन ड्रा करता हूं। कोई पॉइंट ऐसे 1 और 2, फर्स्ट स्टेप x इज 1, उसके बाद y है +2, यहां से y की तरफ +2 परपेंडिकुलर जाना है, और इसका नाम है पॉइंट P 1 और 2। स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं फर्स्ट हमेशा x होता है, सेकंड y। अब इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इसीलिए बोलते हैं कि जब हम इनको पॉइंट को लोकेट करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में x के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहाँ से y के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, और दिस रीजन विल फॉर्म ए रेक्टेंगल। दैट इज वाई द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज rectangular coordinate system. Just take another example. If you have given a point r -3 5, first x is -3 1 2, this is -3, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5, this is 5, this is your point R,
एंड दिस इज ए रेक्टेंगल। समझ गए? हम इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि क्वाड्रेंट्स find the quadrant of following points. First point P 1 2, second point Q -1 -3, third point S 1 बदलो इसको 3 एंड -5, फोर्थ पॉइंट इज PQR रह गया, -2 4। अब मैं अंदाजे से लिखूंगा, इतनी बार बार ड्रा करने की जरूरत होती नहीं, आप जरूर करना। फर्स्ट पॉइंट इज P1 and 2. You have to find the quadrant. Now point P is 1 and 2. First step is X. X is 1 plus 1. Y is 2. 1 2. This is your point. And number of quadrant is first quadrant. This point will lie in first quadrant. Now point S 3 and -5. X is +3, 1 2 3. This is X +3 and Y is -5. -5 नीचे की तरफ होता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। नाउ 3 से यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ओर चलेंगे हम, एंड दिस इज योर पॉइंट S 3 and -5, and the name of the quadrant is fourth. समझ गए आप? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये आप दोनों ने होमवर्क में ट्राई करना है। अब फिफ्थ पॉइंट अगर RST लें हम, 0 and -3, और U पॉइंट -4 and 0, एंड विच क्वाड्रेंट में कौन से लाई करेगा। सब तो वाला आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है x कितना है। x इज 0 एंड y इज -3, x इज 0 y इज -3, 1 2 3, दिस इज। अब ध्यान से सोच के बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। दिस इज योर पॉइंट U T, -0 and -3. This is your third quadrant or fourth quadrant. Actually, this point will lie on y-axis, where x is 0, और यहाँ से हमने y की तरफ जाना था, मगर यहाँ से किसी भी क्वाड्रेंट की तरफ हम गए नहीं, ये इसी एक्सिस के ऊपर रह गया, इसलिए इसका लोकेशन होगा ऑन y एक्सिस। नाउ दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, एंड u पॉइंट x is 4, y is equal to 0,
एक्सिस 4, वेयर इज एक्सिस 4? 1 2 3 4। यहां से हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन y की तरफ कितने यूनिट जाना है? 0। मीन्स यहां से ऊपर उठेगा ही नहीं, यहीं रह जाएगा ये। एक्सिस 4, y इज इक्वल टू 0। नाउ दिस पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। और यहां से एक शॉर्ट आपको समझने की जरूरत है कि ऑन x एक्सिस y इज 0। जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x 0 होगा वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और y 0 होगा वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये बात समझनी है यहां से। अब हम लोकेशन समझ गए, इसके बेसिक समझ गए। अब इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस आप घर से करना, डिफरेंट बुक से करना, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं वहाँ से इसकी बेसिक्स समझना। एक बार आपको ये लोकेशंस फाइंड आउट करनी आ गई, उसके बाद आपको ये ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। दीज आर दी बेसिक्स, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला, जिसकी वीडियो जल्द ही मैं डाल दूंगा। थैंक यू।